था। अच्छा, मुखिया जी से आपने शिकायत नहीं किया कि रात में जब घर गिर गया तो आपने मुखिया जी को इन्फॉर्मेशन नहीं दी? खाली देखा देख के और चल गई थी फोटो खींच के। अच्छा, तो कितना दिन पहले घर गिरा था? देखा वो बरसातवा नहीं हेलो ताहिए इन्हें साल गिर लो। अच्छा, तो इस बार इंदिरा आवास का जो सूची है उसमें आप लोग का नाम नहीं है? नहीं है। मुखिया जी, आप पे ग्रामीणों के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि जो कॉलोनी यहाँ के लोगों के नाम पर आया है, चाहे कुछ लोगों को ऐसा भी लोगों को मिला है जिनके एक एक घर में 4-4 लोगों को कॉलोनी पास हुआ है, और जिन्हें कॉलोनी मिलना चाहिए उन्हें मिला नहीं, और जिन्हें नहीं मिलना चाहिए उन्हें कॉलोनी मिला है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर ये कहना चाहते हैं कि यहाँ जो भी हुआ है वो अभी जांच चल रहा है, ठीक है। अच्छा, वो इंदिरा आवास सहायक किया है और इसके बाद नया आया है, वो जांच कर रहा है इसका, समझ गए। उसके बाद जिसको मिलना होगा मिलेगा, जिसको कटना होगा कटे। आज हमारा देश आज़ादी का 75वां साल मना रहा है। यानी जब भारत देश आज़ाद हुआ तो 75 साल अपने आज़ादी का पूरा कर लिया। इस 75 साल में देश में कांग्रेस 60 साल तक राज की और भाजपा की सरकार जो है अभी लगातार राज कर रही है। लेकिन 60 साल में कांग्रेस ने नारा लगाया था कि हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। भाजपा की सरकार आई तो वह भी कर रही है कि हम गरीबी हटाएंगे और मकान देंगे। लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। आज हमारा देश जो है बीजेपी के सरकार में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। लेकिन आप थोड़ा दिखाएंगे इस तस्वीर को कि 75 साल के बाद भी हमारे यहाँ लोगों को मकान से वंचित रहना पड़ रहा है। आप दिखाएंगे, यहाँ मट्टी का मकान है, इसके ऊपर खपड़ा लगा हुआ है और बगल में एक और मकान है जो मट्टी का है। हमारे देश में एक योजना चला आ रहा है जिसे हम इंदिरा आवास योजना के नाम से जानते हैं। लेकिन देश की स्थिति ऐसी है, खास करके अभी हम मौजूद हैं बिहार राज्य में। बिहार राज्य के गया जिले के फतेहपुर प्रखंड है और फतेहपुर प्रखंड का यह मोरे पंचायत है। यहाँ आज भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं मिला। आज भी ये कच्ची मकान में रह रहे हैं। बरसात के मौसम में इन्हें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर देश का कोई भी युवा यह कहता है कि हमें देश से नहीं बल्कि देश के अंदर गरीबी से आज़ादी चाहिए, इस खपड़ा की मकान से आज़ादी चाहिए और चाहिए भूखमरी से आज़ादी, तो देश के युवा नेता कन्हैया इस तरह के अगर नारा लगाते हैं तो भाजपा की सरकार कहती है कि ये व्यक्ति देशद्रोह है। यहाँ पे मौजूद व्यक्ति अगर कोई कह दे कि हमें चाहिए इस खपड़ा के मकान से आज़ादी, तो हो ना सके इन लोग पर भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। लेकिन क्या गलत कर रहा है? बिहार में लालू की सरकार रही, बिहार में कुछ दिन जीतन राम मांझी जो दलित के नेता कहते हैं वो भी रहे। सबसे ज़्यादा जो वंचित है इंदिरा आवास से वो दलित समाज के लोग हैं। उन्हें इंदिरा आवास से अभी तक वंचित रहना पड़ रहा है, जबकि दलितों को इस्तेमाल हर किसी ने किया। भाजपा की सरकार आई, दलितों की बात की, या लालू यादव की सरकार आई, वो भी दलितों की बात की। और खुद दलित के नेता जो दलित समाज से आते हैं, बिहार की सत्ता में मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वो भी दलितों के हित में बात नहीं की, सिर्फ अपनी रोटी सेकने में रहे। आइए आपको हम दिखाते हैं ज़मीनी हकीकत। जो मकान यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आया हूँ। आप देख रहे हैं मगध लाइव और मैं हूँ समर राठौर। देश की चौथी स्तंभ मीडिया अपने स्टूडियो में बैठकर ज़मीनी हकीकत तो नहीं दिखाएगी, लेकिन सरकार की हितैषी ऐसे बतियाएगी जैसे उनके साथ कोई रिश्ता हो। लेकिन मगध लाइव की टीम ज़मीनी हकीकत दिखाने के लिए मौके पर पहुंच गई है और आइए आपको हम ले चलते हैं उस जगह पे जहां आज भी कई लोग इंदिरा आवास से वंचित है। जिन्हें इंदिरा आवास का लाभ मिलना चाहिए उन्हें इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन जिसे नहीं मिलना चाहिए उन्हें इंदिरा आवास मिल रहा है। मुझे शिकायत, कोई यहाँ के लोग जो थे वो मेरे से शिकायत किए थे कि यहाँ के कुछ लोगों को इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिल रहा है और एक ही परिवार के 4 लोगों को इंदिरा आवास दिया जा रहा है। आप दिखाएंगे कैमरामैन, ये जो घर की तस्वीरें हैं, कुछ दिन पहले यहाँ पे जो पूरा घर बना हुआ था, लेकिन अचानक रात में जो था वो गिर गया। आप इधर आ जाइए थोड़ा। हमारे साथ जो ये घर की औरतें हैं वो मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? ललिता देवी। ललिता देवी, ये आपका घर है? हाँ। अच्छा, ये मतलब घर कैसे गिरा था, थोड़ा आप बता दीजिए 2 मिनट के लिए स्टोरी आप। घर गया है, सुतल था सर, अब घर गिर गया अपने अचानक, पूरा घर गिर गया है, दीवार वाल सब, छपरा उपरा सब। अच्छा, बरसात के मौसम में? हाँ, बरसात। इधर आ जाइए मामा, थोड़ा इधर आ जाइए। अच्छा, तो गिर गया तो आप लोग फिर मतलब चोट उट भी लगा, कैसे बचे आप लोग? चोट लगा है, हल्का फुल्का दौड़ के निकलने बाहर, आगना देने, बाल बच्चा लेके सुतल था। अच्छा, तो बच गए आप? हाँ, बच गए, थोड़ा हल्का चोट लगा है। अच्छा, ये आप ही का घर है दादी? हाँ, हमरे हको बेटा। अच्छा, ये पुथू हको, एगो बा पुथू हको, देखा दुख के है। ए सियासत तूने भी इस दौर में कमाल कर दिया, गरीबों को गरीब और अमीरों को माला माल कर दिया।
ये देखिए, ये जमीनी हकीकत है। इन लोगों को असली में जो है वो इंदिरा आवास का लाभ जो था वो मिलना चाहिए था। अच्छा, मुखिया जी से आपने शिकायत नहीं किया कि रात में जब घर गिर गया तो आपने मुखिया जी को इन्फॉर्मेशन नहीं दी? खाली देखा देख के और चल गई थी फोटो खींच के। अच्छा, तो कितना दिन पहले घर गिरा था? देखा वो बरसातवा नहीं हेलो ताहिए इन्हें साल गिर लो। अच्छा, तो इस बार इंदिरा आवास का जो सूची है उसमें आप लोग का नाम नहीं है? नहीं नहीं है। अब देखा हमारा लूर थे ना आपको नहीं नहीं है? नहीं है। मुखिया जी आए, फोटो खींच कर गए, चले गए, और कोई सरकारी अधिकारी आप लोग के पास आए थे? नहीं। देखिए, गरीबों की जो जान है वो कितना आसान है आप देखेंगे। बड़े बड़े जो हमारे गांव के ग्राम के जो लोग होते हैं, बड़े बड़े महलों में आराम से चैन की नींद सोते हैं, लेकिन जो गांव वाले और जो गरीब लोग हैं उनकी जान मतलब इतने सस्ती है कि कभी खपड़े के मकान गिर जाने से उनकी जान चली जाएगी, कभी बड़े बड़े पुल में ढके वो चले जाएंगे, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। इनका साफ तौर पर आरोप लगाया गया है कि मुखिया जी आए, देखे गए, फोटो खींचे, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं मिला। सरकारी अधिकारी कोई नहीं आपके पास आए? नहीं, कुछ नहीं। अगर इस पंचायत के मुखिया यह वीडियो देख रहे हैं तो इस महिला को थोड़ा गौर से देख लेंगे और इन्हें पहचानने का काम करें। उस घर को भी देखिएगा। आपने अगर फोटो खींचा है तो आपको ये जानकारी में होगी। आप कोशिश करें कि इन्हें इंदिरा आवास जल्द से जल्द मिले। चलिए, हम यहाँ के मौजूद कुछ युवाओं से भी बात करेंगे। आपको हमने दिखाया जमीनी हकीकत, और यहाँ पे मौजूद कई युवाओं से बात करेंगे। थोड़ा इधर आ जाइएगा आप लोग, 2-4 लोग आप लोग, थोड़ा आप इधर निकल जाइए आप लोग। आप हैं, क्या नाम हुआ आपका? गुड्डू कुमार नाम हुआ मेरा। क्या करते हैं आप? ऐसा ही अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, इंदिरा आवास आप लोग को मिला है? अभी तक तो मिला नहीं है। नहीं मिला है। मुखिया जी से क्या शिकायत है आपको? अरे मुखिया जी से तो कई बार कह चुके हैं, लेकिन कोई मतलब इसका निष्कर्ष नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। आया, हालांकि आया है, अभी भी सूची में आया है, लेकिन हम मुखिया जी से बात हुई है आपकी इस बारे में? हाँ, बात तो हुई है, लेकिन इसका कोई अभी तक निष्कर्ष तो हुआ नहीं। बोलते हैं कि अच्छा हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ठीक है, सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? अरे सरकार से तो वही कहना चाह रहे हैं भाई, जिस तरह सबको लाभ मिल रहा है, जो भी मतलब इंदिरा आवास से वंचित लोग हैं उसको भी लाभ मिले, हमको भी मिले, इससे हमको कोई ऐतराज नहीं है। बल्कि वैसा व्यक्ति का दिया जाए जिस जांच पड़ताल करके दिया जाए, जो मतलब इंदिरा आवास लेने लायक हो। देखिए, यहाँ पे वो साफ तौर पे ये बता रहे हैं कि वैसे व्यक्ति को इंदिरा आवास मिलना चाहिए जो उस लायक हो। अगर हम उस लायक हैं तो हमें भी दीजिए, अगर नहीं है तो नहीं दीजिए। सही बात। इस पर देखिए, मैं तो कहता हूं कि सरकार सारी नीति को फेल करे, सारे नियमों को फेल करे और सीधा एक काम करे, जहां झोपड़ी दिखे वही इंदिरा आवास का चेक काट दे। असली इंदिरा आवास के हकदार वही लोग हैं। क्या प्रोसेस करने की जरूरी है, क्या मुखिया, क्या सीओ, क्या वीडियो। जब यहाँ पे झोपड़ी दिख रहा है तो मैं जान रहा हूँ कि ये इंदिरा आवास लेने लायक है, मैं इसको इंदिरा आवास दूंगा। आइए, चेक काटिए और 6 महीना का अल्टीमेटम समझ दीजिए कि इस झोपड़ी के मकान की जगह ईटा का मकान होना चाहिए। अगर नहीं बना, इंदिरा आवास का पैसा लेकर खा गए तो 6 महीने के बाद आप पे रिकवरी होगी। लेकिन जो नियम है, आज तो मुखिया आते हैं, एक बार लिस्ट में नाम निकालते हैं। भ्रष्टाचार भी होता है या नहीं होता है? होता है ना। कितना पैसा खोजते हैं मुखिया जी? अरे ऐसे तो अभी हमारा तो कोई हुआ नहीं तो जानकारी नहीं है, लेकिन लोग बताता है कि भाई कुछ कमीशन बनता है। भाई कमीशन अब गवर्नमेंट के पास जाता है कि भाई सब मिल के खाते हैं, कि मुखिया जी के पास रहता है कि वीडियो के पास रहता है। इसके लिए हमको जानकारी उतना है नहीं, लेकिन फिर भी खास तौर पे हम कहना चाहते हैं कि इसमें कमीशन वमीशन क्या मतलब, ये सब तो कोई झंझट होना नहीं चाहिए, क्योंकि खुद ये गवर्नमेंट से पारित होके आता है। चलिए, इस विषय पे मैं मुखिया जी का बयान भी लूंगा और उनसे भी बात करूंगा। मैं और कौन बोलना चाहेंगे? कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? हम कहना ये चाहते क्या नाम हुआ परिचय? मेरा नाम सरों कुमार है। क्या करते हैं आप? मैं तो अभी शिक्षक हूँ, फिलहाल मैं अभी प्राइवेट स्कूल में छोटा पढ़ाता हूँ। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी, मैं कहना चाहता हूँ ये कि किसी खास वर्ग को क्या किया गया है, टारगेट करके, है ना, मतलब जो इंदिरा आवास का लाभ जो है उन्हीं को मिला है। मेरे पास वो लिस्ट। कौन से वर्ग में आते हैं वो लोग? वो SC ST में आते हैं, बाकी लोग को किन्हीं को नहीं मिला। सिर्फ यादव लोग को, मतलब ये जो कास्ट हैं जो सिर्फ यादव है, मतलब 2-4 को दे दी है और बाकी किन्हीं लोग को नहीं मिला है। यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि इंदिरा आवास जो SC ST लोगों को ज्यादा मिल रहा है? जी, ऐसे लोग को कम से कम तो यहाँ पे 100-150 के लगभग में मिला है। उनको जरूरत भी तो होगी। नहीं सर, तो जिनको जरूरत है उनको दे दे, और जिनको जरूरत नहीं है वो फिर क्यों लेने लायक, वो तो नहीं है। इसके बारे में आप लोग कहीं शिकायत भी किए हैं? जी सर, हम BDO के यहाँ गए थे तो उनको लेटर भी दिए हैं इस बारे में। ठीक है, तो उनको पास शिकायत भी मतलब 2-3 दिन हो रहा है अभी फिलहाल में। ठीक है, तो उनको दिए हैं हम, समझे। आपको मेरी हम लोग आप टोला जाकर देखिए तो वहाँ पर जाकर 2-3 घर ऐसे हैं जो कि टीने के मकान में रहते हैं, फिर भी वो
क्या बोलते हैं, ठंड के दिनों में उनको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। देखिए, गरीब हर जाति में है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो ईबीसी हो, चाहे वो जनरल हो। और जो इंदिरा आवास का योजना है वो ऐसा नहीं है कि किसी स्पेशल जाति के लिए आता है, वो हर जाति के लिए आता है जो गरीब हो। तो मुखिया जी, आप इस बात को थोड़ा नोटिस करेंगे और ध्यान देंगे कि जो गरीब व्यक्ति हैं, जो इस योजना का लाभ लेने लायक हैं, आप उन्हें योजना देंगे। मैं मुखिया जी से भी इस बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए आपसे मैं ब्रेक लेता हूं कुछ देरी के लिए। तो हमारे साथ मोरे पंचायत के मुखिया जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। संजय चौधरी, मुखिया ग्राम पंचायत मोरे। मुखिया जी, आप पे ग्रामीणों के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि जो कॉलोनी यहाँ के लोगों के नाम पर आया है, चाहे कुछ लोगों को ऐसा भी लोगों को मिला है जिनके एक एक घर में 4-4 लोगों को कॉलोनी पास हुआ है, और जिन्हें कॉलोनी मिलना चाहिए उन्हें मिला नहीं, और जिन्हें नहीं मिलना चाहिए उन्हें कॉलोनी मिला है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर ये कहना चाहते हैं कि यहाँ जो भी हुआ है वो अभी जांच चल रहा है, ठीक है। वो इंदिरा आवास सहायक किया है और इसके बाद नया आया है, वो जांच कर रहा है इसका, समझ गए। उसके बाद जिसको मिलना होगा मिलेगा, जिसको कटना होगा कटेगा। अच्छा, इन लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें कुछ ऐसा लोगों का नाम है जिनको जो 18 वर्ष से भी कम उम्र के हैं और जो अविवाहित हैं, उन्हें भी कॉलोनी उस लिस्ट में नाम दिया गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो सहायक का काम है, ये मेरा काम नहीं। अच्छा, वो फाइनल लिस्ट नहीं है? नहीं, फाइनल लिस्ट नहीं है। अच्छा, अभी जांच पड़ताल बाकी है? जांच पड़ताल बाकी है। कल बीडीओ साहब टीम गठित करेंगे उसके लिए, फिर जांच होगा हर घर। लेने लायक रहेगा उसको मिलेगा, नहीं रहेगा कटेगा। इधर आ जाइए। देखिए, हमारे साथ एक महिला है, ये बोल रही थी कि हमारा जो घर है 6-7 महीना पहले बरसात के मौसम में गिर गया था और सरकारी अधिकारी आके फोटो वोटो सब लिए हैं, लेकिन इनका जो लिस्ट वो भी आया उसमें इनका नाम नहीं है। अच्छा मुखिया जी, आप ये बताइए, ये इंदिरा आवास योजना लेने लायक है या नहीं है? आप इनके गाँव के, आपको अच्छे से जानकारी होगी, पहले ये बता दीजिए। ये है, ये इंदिरा आवास चाहिए इनको जी। तो फिर क्यों वंचित रह गए? आप 5 साल पहले भी सत्ता में रहे, इस बार भी आपको इन लोगों को वोट देकर साइड आया था, समझे। उस समय साइड खुला था तो 2 दिन कि 3 दिन चला साइड। जो इंदिरा आवास सहायक करता है उसका फोटो, समझ गए। तो इंदिरा आवास सहायक बोला कि अभी साइड बंद हो गया है, जब खुलेगा तो फिर हम कर देंगे मुखिया जी। इनकी बात को आपने सरकार के वो जो अधिकारी हैं उनके पास रखा कि ये लेने लायक है? तो हाँ, लेने लायक है, लेकिन वो बोला साइड खुलेगा तभी होगा मुखिया जी, ऐसे अभी नहीं होगा। तो मैंने क्या उम्मीद रखी है कि इस बार इनको कॉलोनी मिल जाएगी? हम नहीं, ऊपर से साइड खुलता है ना मुखिया जी को, उसमें कोई काम नहीं है। अच्छा। साइड खुलता है, उसका सहायक है, वो आके फोटो करता है, वो भेजता है, उसी पर होता है। समझ गए। अच्छा, तो उनके पास ये बात पहुंची हुई है, वो आएंगे फोटो खींचेंगे और साइड में देखेंगे, है ना? अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि इंदिरा आवास का कॉलोनी पास करने के लिए कई तरह का भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। कि आप भी इस तरह के कुछ पैसे वैसे लेते हैं क्या? ये सब कुछ नहीं, ये सब अफवाह है? अफवाह है, किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होता? नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना मोरे पंचायत के मुखिया संजय चौधरी को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो लिस्ट बनकर आया है वो फाइनल लिस्ट नहीं है, उसमें काट छट बाकी है। और जो भी इस पंचायत के दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, उस लिस्ट पर आप अपनी पैनी नजर रखेंगे। अगर उस लिस्ट में उस व्यक्ति को कॉलोनी मिल जाता है जो इसके लायक नहीं है, इंदिरा आवास का लाभ लेने लायक नहीं है, तो आप मगध लाइव की टीम को इन्फॉर्मेशन करेंगे और उस पर शिकायत कर सकते हैं आप। लेकिन मुखिया जी ने साफ तौर पर कहा कि मैं उसी व्यक्ति को कॉलोनी पास करवाऊंगा, चाहे अधिकारी आकर जांच करेंगे जो इसके लायक हैं। और आपकी बात को जो मुखिया जी कर रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी आएंगे, फोटो खींचेंगे, साइट खुलेगा, तो इस बार इनको कोशिश रहेगा कि आपको कॉलोनी पास हो जाए। ठीक है, मुखिया जी की बात से सहमत हैं आप? हाँ, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, जो अधिकारी आएंगे आप उनके पास अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक है, ध्यान तो रख ले सर, आप घींच के भी कहलखिन, अब अभी लोग कुछ नहीं बोले हैं। वो तो सीओ साहब के यहाँ आवेदन दिए थे जब इनका मकान गिर गया था ना, तो हम लोग देखे कि भाई चलो ये तो फोटो खींच के सीओ साहब के यहाँ एप्लीकेशन हम लोग दिए थे कि कुछ गरीब को मिल जाए, समझ गए। और वहाँ से फिर भी आप अपने स्तर से कोशिश रखेंगे और इनको पहली प्राथमिकता देंगे? नहीं, क्योंकि अभी मैंने देखा और इस वीडियो में मैंने रिकॉर्ड किया है कि जो घर है वो पीछे साइड से फूटा हुआ है और रात में ये सो रही थी, अचानक घर गिर गया। हम खुद गए हैं सुबह, देखे हैं आप? हाँ, खुद गए हैं, हम अपने से गए हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप देख रहे थे मगध लाइव और मैं हूं समर राठौर। जो भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और मुखिया जी ने साफ तौर पर स्पष्ट कहा, जो भी दर्शक अगर मुखिया जी के बयान से संतुष्ट हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलेंगे। तो आप देख रहे थे मगध लाइव और मैं हूं समर राठौर। आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।